इतने बड़े राज्य को छोड़ करके श्री राम चले गए थे। तो आज दीपावली का जो पर्व मनाया जाता था वो अन्न के लिए मनाया जाता था, और कल जो गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा, ये जो दीपावली का पर्व है ये कब से मनाया जा रहा है जी? बताएगा कोई आप में से? अयोध्या से वापस लौटने से। और कोई? आप लोग खुश हो रहे होंगे, बोले जी 2-4 भजन सुन के घर चले जाएंगे, पर ये क्लास लग गई आप लोगों की। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान जी कह रहे हैं उससे भी पहले मनाया जा रहा है। बहन जी कह रही है, देव जी की धर्मपत्नी है, घर पर भी जाना हुआ है, पहले भी मिल चुकी हूँ, बड़ा अच्छा परिवार है। तो वो कह रही है जब श्री राम जी अयोध्या में लौट करके वापस आए थे तब दीपावली मनाई जाती। और कोई? कब से मनाई जा रही है? क्यों जी, बता सकता है कोई? बहुत देखो, जो व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, और जो व्यक्ति बीच की परंपराओं से जुड़ा हुआ है उनमें कहीं ना कहीं वो भ्रांति बनी रहती है। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन नहीं किया, और अध्ययन न करने के कारण कुछ चीजें हमें बता दी गई। जैसे श्री राम जी का अयोध्या में लौट करके वापस आना, तो वो क्या कहते हैं, उस दिन दीपावली मनाई। पर मेरे कहने से एक बार आप रामायण को पढ़िए, और जिस दिन महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का विचार किया और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की, उस दिन जानते हो कौन सा दिवस था या कौन सा मास चल रहा था? चैत्र मास, है ना। और दीपावली हम जिस मास में मना रहे हैं ये कौन सा मास है जी? अभी बोलो। कार्तिक। अच्छा, चैत्र में और कार्तिक में अंतर तो होगा ना? अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप चैत्र मास को सोच करके चलो मार्च अप्रैल के अंदर, है ना, और अब ये क्या चल रहा है आपका? अक्टूबर। तो कितने महीनों का अंतर आ गया। अब अगर चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई और अगले दिन पता लगा होते होते, है ना, राज तिलक की जगह क्या हो गया जी? वनवास हो गया। अच्छा, जिस दिन अयोध्या छोड़ करके गए होंगे उसी दिन से 14 वर्ष गिने जाएंगे या 2-4 महीने बाद जाकर के गिने जाएंगे? बोलो। यहाँ पर भरत जी के एक वाक्य को मैं कोड करना चाहूंगी। जिस समय चित्रकूट के अंदर भरत जी मिले थे, मैंने पिछली बार चर्चा की थी इस बात पर, तो भरत जी ने एक बात कही थी कि भैया 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो आपको अयोध्या में सब मिलेंगे, लेकिन भरत नहीं मिलेगा। 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर जाना, जोर से बोलो, नहीं चाहिए। तो चैत्र मास में जब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की घोषणा हो रही है मेरी मातो बंधुओं, तो एक बड़ी सीधी सी बात निकल करके आती है कि श्री रामचंद्र जी अपने राज तिलक होने वाले दिन के अगले दिन ही वन में चले, अगले दिन वनवास में चले गए। और वहां से अगर हम 14 वर्ष गिनते हैं तो 14 वर्ष गिनने का मतलब है चैत्र मास में गए थे और चैत्र मास में लौट करके वापस, जोर से बोलो, आए थे। अब जब कोई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, इतना त्यागी व्यक्ति कोई आए, आप उनकी बात तो छोड़ दो, अगर हमें पता लग जाए आर्य समाज में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला होता ना, कभी उच्च कोटि के सन्यासी बुला लिए, कोई साधक बुला लिए, कोई बहुत बड़े विद्वान आ गए या बहुत बड़े कोई नेता आ गए,
तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ विशेष तैयारियां तो हम रखते कि नहीं रखते। और श्री राम तो उस समय जनमानस के हृदय पर राज्य करते थे। इतना बड़ा त्याग था कि आज व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, वो जो हमारे घर में सुबह सुबह पेस्ट होता है ना, पेस्ट मंजन करते, अगर उसमें बाद में थोड़ा सा भी बच जाए तो पुरुष वर्ग तो फिर भी थोड़ा सा बेचारा सोचता है चलो फेंक दो, पर मेरी जो मातृशक्ति बैठी है, मेरी गृह लक्ष्मी है ना, ये वाली लक्ष्मी, करेंसी तो लक्ष्मी है कि नहीं है, पर तुम सच्ची लक्ष्मी हो, उसे भी भींच के, तोड़ के, मरोड़ के, कई बेलन से आगे करके उसे भी निकाल के छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, बोलो। तो लोग थोड़ा सा पेस्ट भी नहीं जाने देते, बेकार राज्य को छोड़ना तो बड़ी बात है। इतने बड़े राज्य को छोड़ करके श्री राम चले गए थे। पहले से ही जिन्होंने अपनी प्रजा के मन में एक जगह बना रखी थी, उस त्याग के बाद तो ये मानो कि राम पूज्य ही। तो चैत्र मास में गए थे, चैत्र मास में ही लौट करके आए थे, इसलिए उनके आने की खुशी में दीपक भी जलाए होंगे, उनके आने की खुशी में अयोध्या को सजाया भी होगा, उनके आने की खुशी में पूरी पकवान भी बनाए होंगे, उनके आने की खुशी में सब कुछ हुआ होगा। लेकिन वो दीपावली का पर्व नहीं था, वो श्री रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारियां। दीपावली का पर्व कब से चला आ रहा है? तो हमारे प्रधान जी ने, श्रद्धेय आर्य जी ने बिल्कुल सच कहा। जितनी पुरानी मानव उत्पत्ति है, कितनी पुरानी, हम संकल्प पाठ करते हैं, दुनिया में व्यक्ति भारत का कहीं भी रहे, ध्यान रखना, वो धन कमाने कहीं जाए, वो यश कमाने कहीं जाए, वो कीर्ति कमाने कहीं जाए, लेकिन जब भी कोई पूजा की बात आएगी तो भले चाहे कितने भी दूर चला जाए, विदेश में रहे, पर जब भी कोई पूजा की, कर्म कांड की कोई बात आएगी तो वो तुरंत आता है भारत लौट करके, और तुरंत अपने हाथ पर जल लेकर के, जैसे आदित्य जी है ना, दिल्ली से चल के आए, बताओ बहादुरगढ़ से आए कि नहीं आए? क्योंकि भले ही दिल्ली चले गए हो, काम वहां पर हो, घर वहां पर हो, लेकिन जो संस्कृति की, धर्म की जड़ें हैं वो तो वृंदावन में, वो तो यही है ना। तो व्यक्ति तुरंत लौट करके वहीं आता है और तुरंत हाथ पर जल लेकर के क्या बोलेगा? ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, है ना, हरियाणा प्रांते करनाल जनपदे घरोंडा नगरे स्वगृहे स्वार्य समाजस्य, ये दिन, ये तिथि, ये नक्षत्र, ये देवता, इस दिन में बैठ करके इस कार्य को करने का संकल्प जोर से बोलो, वो तुरंत जुड़ जाता है। वहां पर एक एक दिन जुड़ता है, एक एक पल जुड़ता है, एक एक तिथि जुड़ती। तो जितनी पुरानी ये मानव उत्पत्ति है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123वां वर्ष चल रहा है। इतना पुराना ही ये दीपावली का पर्व है, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है, इसका शुद्ध नाम है हमारे शास्त्रों में शारदीय नवसंष्ठी यज्ञ। और ये जो इस समय की कार्तिक मास की जो फसल होती थी, ये फसलें जब घर में आती थी, देखो भारत कृषि प्रधान देश रहा, पशु प्रधान देश रहा है, इसलिए दीपावली का जो पर्व था वो फसलों से जुड़ा हुआ था, और फसलों की जो उन्नति जुड़ी हुई थी वो पशुओं से जुड़ी हुई थी, पशुओं के माध्यम से खेती करते थे। तो आज दीपावली का जो पर्व मनाया जाता था वो अन्न के लिए मनाया जाता था, और कल जो गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा वो गौओं के संवर्धन के लिए मनाया